नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भूकंप के बारे में। भूकंप ऐसे तो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यह जो अधिकतर आता है, यह मानव के कारण ही आता है, क्योंकि मानव जो है वह प्रकृति के विपरीत कार्य करता है और इसीलिए भूकंप आते हैं। आज के वीडियो में यही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस घटना से अधिकतर प्रभावित विकसित देश ही है, जो है श्रेणी में जापान, इंडोनेशिया जैसे विकसित देश इस घटनाओं से प्रभावित है। यह होने के कारण यह है कि समय-समय पर धरती जो प्लैनेट से बना है वह आपस में टकराती है, जो अभी तक मॉडल युग में भी इनका सॉल्यूशन नहीं निकला है। अभी देश इतना डेवलप हो चुके हैं, जापान या इंग्लैंड जैसी देश, अमेरिका जैसे, लेकिन भूकंप जैसी चीजों के समाधान मंजिलों के बैलेंस बनाने में अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ है। दूसरे से प्लैनेट जब टकराती है तब उसमें मोशन होते हैं और मोशन के कारण प्रेशर बनते हैं और प्रेशर होने के ही कारण धरती गति करती है। दुनिया की सबसे ज्यादा भूकंप आया था 22 मई 1960 के आया था। यह सबसे बड़ी खतरनाक भूकंप था। इससे बढ़कर अभी तक इतना बड़ा भूकंप नहीं आया है और नहीं आने का संभावना है। लेकिन क्या पता जो मानव करता है उनके कारण आने का संभावना हो भी सकता है, क्योंकि मानव जो करता है सो प्रकृति के विपरीत कार्य करता है। और इसी घटना भूकंप के कारण ही सुनामी जैसे आपदा आते हैं। मानिए कि आप टंकी में भरी हुआ पानी है और उनका सतह गति करता है तो पानी बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार समुद्र में जब पानी रहता है और भूकंप आते हैं तो वह बाहर निकलता है और उनके कारण बाढ़ भी सुनामी आता है, जिससे प्रत्येक साल जो आता है वह 60,000 लोग प्रत्येक साल जान गंवाती है। यह रेशियो प्रत्येक साल कम या अधिक हो सकता है, लेकिन लगभग उसी के एंड जान गंवाती है। यह भी एक प्राकृतिक एक दूसरे की घटनाओं को दर्शाता है। बड़े-बड़े देश जैसे जापान, इंडोनेशिया जैसे देश विकास हो चुका है, वहाँ पर लोग वो बड़े-बड़े मंजिल बनाती है और भूकंप जो आती है, तो उनको स्ट्रक्चर कमजोर होने के कारण वह नीचे गिरते हैं, जिससे भी कई लोगों की जान गंवाती है प्रत्येक साल। और यह इस चीज पर अभी तक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं निकला है। और इन पर भारत जैसी देश भी रिसर्च करते हैं और आने वाले समय में लगता है कि इस प्राकृतिक आपदा के भी बैलेंस बनाने में लोग सेटिस्फाई होंगे, विकसित भी कर पाएंगे, ऐसे डेवलप होगा और सभी देश के लोगों जो जान गंवाती है उनको संख्या में कमी आएगा। ये भूकंप अधिकतर आने का संभावना पर्वतीय क्षेत्र में भी रहते हैं, जैसे भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसी राज्य में भी आती है, जिससे भी कई लोग प्रभावित होती है। छोटे-छोटे घर बाल बच्चे जो होते हैं वो अभी अपनी जान गंवाती है। इसी भारत की पड़ोसी देश नेपाल भी प्रत्येक साल जैसे काठमांडू जैसे स्थान प्रभावित होते हैं, वहाँ पर भी प्रत्येक साल में 2 बार 4 बार अधिकतर भूकंप आती है। लोग जो करते हैं वह बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि जो प्रदूषण करता है उनके कारण यह धरती गर्म होता है और गर्म होने के कारण यह मोशन करते हैं और भूकंप जैसे आपदा आते हैं। और इनके लिए ऐसे तो प्राकृतिक आपदा है, पूरी तरह से नहीं बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन बैलेंस करने का संभावना हो रहा है, क्योंकि मानव जो करता है वह प्राकृतिक आपदा नहीं जाना चाहिए, विपरीत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके कारण ही जान लोग गंवाते हैं और समय-समय पर ऐसी घटना होते हैं। इस चीज़ के लिए लोग के सैटिस्फाई होने के लिए बहुत समय लगेगा और हम चाहेंगे कि इस पर सरकार भी ध्यान देगा और साइंटिस्ट भी ध्यान दे रहे हैं। तो एक लीजिए।